मित्रों, आज हम आपको चौहान वंश के ऐसे 5 अनसुने योद्धाओं के बारे में जानकारी देंगे जो सर कटने के बाद भी लड़े थे। ठाकुर किशोर सिंह निर्वाण और उनके 2 भाई। निर्वाण चौहान राजपूत वंश की एक प्रमुख शाखा है। राव पृथ्वीराज निर्वाण के वंशज पप्पूरणा के किशोर सिंह निर्वाण अपने काल के एक महान योद्धा थे। किशोर सिंह निर्वाण पप्पूरणा से बाहर कुछ सैनिकों सहित बंदा की ढाणी में रहने लगे थे। किशोर सिंह निर्वाण खेतड़ी के शेखावत राजा से टक्कर लेते रहते थे। वह जब भी चाहते तब खेतड़ी पर चढ़ाई कर देते और वहां लूटमार करके अपने ठिकाने लौट आते। खेतड़ी के राजा किशोर सिंह के इस व्यवहार से क्रोधित हो गए और आखिर में खेतड़ी के शेखावत राजा ने अपनी सेना लेकर किशोर सिंह निर्वाण पर आक्रमण कर दिया। अचानक ही खेतड़ी राजा ने सेना सहित किशोर सिंह निर्वाण की हवेली को आ घेरा। अपनी हवेली से बाहर निकलकर किशोर सिंह ने अपने 2 भाइयों और सैनिकों सहित खेतड़ी की सेना का डटकर सामना किया। किशोर सिंह निर्वाण और उनके दोनों भाई भयंकर युद्ध कर रहे थे। तीनों भाइयों ने सैकड़ों दुश्मनों को खत्म कर दिया था। युद्ध करते करते तीनों भाइयों का सिर कट गया, परंतु सिर कटने के बाद भी तीनों भाई बराबर तलवार चलाते हुए आगे बढ़कर दुश्मनों को समाप्त कर रहे थे। युद्ध अब समाप्ति की कगार पर था क्योंकि सूर्यास्त होने वाला था। ज्यों ही सूर्यास्त हुआ, तीनों भाइयों का धड़ अलग अलग स्थानों पर गिरकर शांत हुआ और वीर गति प्राप्त की। खेतड़ी के राजा को इस युद्ध में भारी जान और माल का नुकसान उठाना पड़ा था। खेतड़ी में नीम का थाना जाने वाली सड़क पर पप्पूरणा से 1.5 मील खेतड़ी की ओर बंदा की ढाणी में आज भी किशोर सिंह निर्वाण और उनके 2 भाई भौमिया जी के रूप में पूजित हैं और तीनों जुंझारों के चबूतरे बने हुए हैं। जनमानस में आज भी इनके प्रति बहुत श्रद्धा है। यह घटना लगभग 1887 के आसपास बताई जाती है। रतन सिंह चौहान बिल्लू नागौर जिले के मकराना पर्वत सर के पास बिल्लू गांव स्थित है। गांव के समीप ही छीतरा तालाब नाम का एक स्थान है। इसी स्थान पर रतन सिंह चौहान नाम के एक जुझार जी महाराज का दर्शनीय और भव्य मंदिर स्थित है। यह सेवद सीकर के चौहान राजपूत थे। जब मीणा किसी ग्रामीण की गायों को चुरा कर ले जा रहे थे, तब गायों को बचाने के लिए रतन सिंह चौहान ने मीणों से युद्ध किया था। युद्ध करते हुए रतन सिंह चौहान का सिर कट गया था, परंतु उसके बाद भी रतन सिंह चौहान ने बिना सर के घंटों तक युद्ध किया और अपना नाम इतिहास में अमर कर लिया। सारी गायों को मुक्त करवाकर ही रतन सिंह चौहान का धड़ शांत हुआ। रतन सिंह चौहान के साथ इनके 2 भाइयों ने भी मीणों से युद्ध किया था। उनके भाइयों ने भी सर कटने के बाद युद्ध किया था, जिसमें एक भाई का मंदिर सबलपुरा गांव के आसपास स्थित है। दूसरे भाई का मंदिर यहां से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। गांव और उसके आसपास के लोगों में रतन सिंह चौहान के प्रति अपार श्रद्धा है। दूर दूर से लोग इनके मंदिर में दर्शनार्थ आते हैं। ठाकुर भगत सिंह चौहान मकराना में राजपूतों और मुसलमान के बीच हुए एक युद्ध में ठाकुर भगत सिंह चौहान ने हिस्सा लिया था। यह युद्ध राजपूतों ने जीत लिया था। युद्ध में ठाकुर भगत सिंह चौहान ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया था, पर अनहोनी को आखिर कौन टाल सकता है। युद्ध विजय करने के बाद ठाकुर भगत सिंह चौहान अपने ठिकाने की ओर लौट रहे थे, तभी दुश्मनों द्वारा पीछे से हमला कर धोखे से ठाकुर भगत सिंह चौहान का सर काट दिया गया। लेकिन सर कटने के पश्चात भी ठाकुर भगत सिंह ने उन सारे दुश्मनों को मार गिराया और सारे दुश्मनों को मारकर उनका धड़ शांत हुआ। ठाकुर भगत सिंह जी को मकराना व हरिपुरा बुटसू 2 स्थानों पर जुझार के रूप में पूजा जाता है। पृथ्वीराज निर्वाण चौहान निर्वाण क्षत्रिय प्रसिद्ध चौहान राजवंश की एक शाखा है, जिनके वंशजों का निवास वर्तमान में शेखावाटी अंचल में है। इनका निकास भीनमाल के महाराव आलन प्रथम से माना जाता है। खंडेला राजा रायसल का निर्वाणों से अंतिम युद्ध पचलंगी पापड़ा से पूर्व के मैदान में विक्रम संवत 1638 में हुआ था। इस युद्ध में 1690 निर्वाण वीरों ने वीर गति प्राप्त की। असंख्य मुगल सैनिक तथा शेखावत भी युद्ध में मारे गए थे। अंत में विजय निर्वाणों को ही मिली। इस युद्ध में एक महान वीर पृथ्वीराज निर्वाण ने अनोखी वीरता दिखलाकर असंख्य शत्रुओं को तलवार के घाट उतार दिया था। अंत में शत्रु द्वारा उनकी गर्दन पर तलवार लगी और उनका मस्तक रणस्थल पर गिर पड़ा। उनके दोनों पैर भी तलवार से कटकर गिर गए, किंतु उनका शेष धड़ ज्यों का त्यों घोड़े पर चढ़ा रहा और दोनों हाथों से तलवार व भाला चलाते रहे और इसी अवस्था में शत्रुओं का संहार करते रहे। युद्ध में विजय होकर इसी अवस्था में उनका घोड़ा उनको लेकर युद्ध स्थल से सुरोही गांव होकर जा रहा था। उधर पृथ्वीराज की बहन सूजाबाई पानी का झारा लेकर अपने भाई को युद्ध स्थल में पानी पिलाने को चली।
जब वह सिरोही गांव के पास पहुंची तो अपने भाई का घोड़ा दूर से देखकर पहले तो प्रसन्न हुई, किंतु समीप आने पर भाई पृथ्वीराज का मस्तक कटा हुआ देखा। कुछ दूर चलने पर पृथ्वीराज निर्वाण का धड़ घोड़े से नीचे गिर गया और शांत हो गया। कहा जाता है कि उसी समय बहन सुजाबाई ने भी प्राण त्याग दिए। सिरोही गांव में जिस स्थान पर पृथ्वीराज निर्वाण का धड़ शांत हुआ वहां उनका मंदिर बना हुआ है, और उनका जहां सर कटा भंडोदा नामक स्थान पर वहां भी इनका मंदिर बना हुआ है। दोनों स्थानों पर इनकी पूजा होती है। सभी जातियों के लोग इनको पूजते हैं। जाखड़ गोत्र के जाट जाति के लोग विशेष तौर पर दूर दूर से आकर यहाँ आशीर्वाद लेते हैं। सिरोही के खाती भी विशेष तौर पर इनको मानते हैं। प्रसिद्धि है कि जाटों व खातियों को जुझार बाबा पृथ्वीराज निर्वाण ने परिचय दिए थे। ठाकुर मान सिंह चौहान और उनके कुंवर बलराम सिंह। ठाकुर मान सिंह चौहान खोड़ गांव महेंद्रगढ़ हरियाणा के थे। ठाकुर मान सिंह बड़े वीर तथा साहसी राजपूत योद्धा थे। आसपास के गांवों के लोग उनकी शूरवीरता के कायल थे। ठाकुर मान सिंह कद काठी में 6.5 फीट से ऊपर के थे। ठाकुर मान सिंह बड़े दिलेर व्यक्तित्व के थे। उनके दरवाजे असहाय व्यक्तियों के लिए खुले रहते थे। उनके कुंवर बलराम सिंह भी अपने पिता की तरह ही बड़े बहादुर व शूरवीर थे। ठाकुर मान सिंह के कोड़ गांव से कुछ दूरी पर दरसू निवास नगर गांव था। वहां पर एक अब्दुल्ला नाम का मुसलमान रहता था जो बड़ा क्रूर था और वह अपने आप को बड़ा वीर योद्धा मानता था। एक बार उसकी बेगम ने उसको चुनौती दी कि अगर वह ठाकुर मान सिंह की गायों को हाँक कर ले आए तो मैं तुम्हें इस इलाके का सबसे बहादुर मर्द मान लूंगी। अपनी बीवी के मुंह से निकली ये बात अब्दुल्ला को चुभ गई और वह ठाकुर मान सिंह की गायों को चुरा कर लाने की योजना बनाने में जुट गया। वह ठाकुर मान सिंह को आमने सामने ललकार कर उसकी गाय छीनने का साहस नहीं जुटा पाया और अगले दिन की रात को उसने अपने हथियारबंद साथियों के साथ ठाकुर मान सिंह के गायों के बाड़े में घुसकर गायों को अपने साथ लेकर अपने गांव की ओर निकल पड़ा। गांव के किसी व्यक्ति ने जब ठाकुर मान सिंह को नींद से जगाकर पूरी कहानी बताई तो पिता और पुत्र अपनी अपनी तलवारें लेकर घोड़ों पर सवार होकर अपनी गायों को छुड़वाने के लिए निकल पड़े। चोरों का पीछा करते हुए नारनौल के समीप पहुंचकर पिता और पुत्र का मुसलमानों के साथ सामना हुआ। कहते हैं कि पिता और पुत्र की जोड़ी ने अनेक मुसलमानों को ठिकाने लगा दिया। एक एक करके जब सब मुसलमान पिता और पुत्र की तलवारों से कटकर गिरने लगे तो धरसू निवास नगर गांव से मुसलमानों के और दल उनका मुकाबला करने के लिए आ पहुंचे। इस भीषण लड़ाई में पिता और पुत्र इतनी तेज गति से तलवार चला रहे थे कि मुसलमान उनको परास्त नहीं कर पा रहे थे। तब मुसलमानों ने छल का सहारा लिया। वे जानते थे कि क्षत्रिय गायों पर तलवार नहीं चलाएंगे, इसलिए उन्होंने गायों की ओट लेकर आगे पीछे चारों तरफ से हमला किया। गायों को ढाल बनाकर उन्होंने तलवारों के वार से पिता और पुत्र का सर धड़ से अलग कर दिया। ठाकुर मान सिंह और कुंवर बलराम सिंह के सर कट गए थे, मगर धड़ दोनों हाथों से तलवारें चला रहे थे और मुसलमान सैकड़ों की संख्या में होने के बावजूद भी अब पिता और पुत्र के धड़ों के समीप आने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। जो समीप आया वो काट दिया जाता। भोर यह अजूबा देखती रही और दुश्मनों को काटते काटते पिता और पुत्र के धड़ अपने गांव खोड़ की सीमा में आ पहुंचे। कहा जाता है कि पिता और पुत्र के धड़ इतनी तेजी से तलवार चला रहे थे कि देखते ही देखते चार हाथों ने तलवारों से भारे बेगों के बीच खड़ी फसल और पौधे काट गिराए। पिता और पुत्र की इस दिव्य एवं अद्भुत जोड़ी के धड़ सभी मुस्लिम शत्रुओं को मारकर ही शांत हुए। आज भी ठाकुर मान सिंह और कुंवर बलराम सिंह के बारे में एक कहावत प्रचलित है, ज़बर के आगे झुक्या नहीं, राखी क्षत्रिय की आन, सर कटिया पर धड़ लड़िया वो थे बल्लू मान।